ये डीपर स्विच चेंज करने से पहले ये वीडियो पूरा देखिए, तब दोस्तों आप ये डीपर स्विच चेंज कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपके समझ में नहीं आएगा और ये डीपर स्विच नया आप किन के लाएंगे और ये दोस्तों जब चेंज करेंगे तो सेल्फ नहीं लगेगा, यानी कि सेल्फ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो वेस्ट चला जाएगा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों देखिए ये वाला डीपर स्विच है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड वाला डीपर स्विच है दोस्तों, ये पूरा मैग्नेट से काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये डीपर स्विच दोस्तों बीसीयू, जो पल्सर बाइक में बीसीयू डीसी बीसीयू लगा रहता है उसी के डीपर स्विच है दोस्तों। और इसका ये सॉकेट देखिए, इस प्रकार के सॉकेट है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये डीपर स्विच चेंज करने से पहले ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएंगे और दोस्तों आप पता कर सकेंगे कि ये डीपर स्विच सही है कि खराब है। देखिए इस तरह से बैटरी की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों और इस तरह से टेस्टी लैंप की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, एलईडी बल्ब की टेस्टी लैंप की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये इतना सारा वायर में से ना हमको माइनस और प्लस दोस्तों वायर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जो बीसीयू ये डीपर स्विच को ऑन करने के लिए दोस्तों, यानी कि चालू मोड पे रखने के लिए बीसीयू एक 12 वोल्ट करंट और एक वायर में बॉडी अर्थिंग ये दोस्तों स्विच को देता है, ये स्विच ऑन होने के लिए। तो देखिए इतना सारा वायर है और हम कौन वायर हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये काला वाला वायर बॉडी अर्थिंग है दोस्तों, ठीक है, जो बीसीयू डीपर स्विच को देता है। और 12 वोल्ट करंट देखिए पूरा का पूरा चॉकलेटी कलर के वायर में बीसीयू 12 वोल्ट करंट ये डीपर स्विच को देता है, ठीक है। यानी कि इनपुट करंट ये डीपर स्विच को बीसीयू देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ दोस्तों ये काला वाला है, ये वायर यहाँ से जोड़ के देखिए बीच वाला हम यहाँ कनेक्शन कर दिए है और यहाँ देखिए यहाँ बॉडी अर्थिंग बैटरी के माइनस टर्मिनल से यहाँ हम अटैच कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब 12 वोल्ट करंट यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा चॉकलेटी कलर के वायर है, ठीक है। तो बीसीयू 12 वोल्ट करंट देता है, तो देखिए इस तरह से हम लगा के दोस्तों और यहाँ डायरेक्ट देखिए ये 12 वोल्ट करंट हम दे दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये वाला सॉकेट भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये यानी कि ये सॉकेट किसका है। तो ये सॉकेट है दोस्तों किल स्विच का, हम आपको बता देते हैं। देखिए ये किल स्विच का सॉकेट है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिए 2 वायर है, ठीक है, कि इसको भी 12 वोल्ट करंट चाहिए ऑन होने के लिए ये किल स्विच, ठीक है, ये साइड में लगा दिए। यानी कि ये वायर हम दोस्तों कह सकते हैं, यानी कि हम आपको बता देते हैं ये वायर जैसे हम चाबी ऑन करेंगे तो चाबी ऑन करते ही ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट इस तरह से घुस के डायरेक्ट ये किल स्विच में आ जाता है, ठीक है, ये भी ऑन होने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम किल स्विच को देखिए ये ऑफ है, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऑन करते ही ये किल स्विच बाहर करंट यानी कि आउटपुट करंट भेजता है दोस्तों ये वाला वायर में। यहाँ से 12 वोल्ट करंट आउटपुट भेजता है और डायरेक्ट रिले में भेज देता है, जिससे दोस्तों सीडीआई को 12 वोल्ट करंट मिल जाता है। यहाँ से दोस्तों चाबी ऑन करने पर एक वाला वायर में 12 वोल्ट करंट ये किल स्विच को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ सॉकेट लगा रहता है और 2 वायर रहता है, एक इनपुट होता है, ठीक है, ये स्विच को मिलता है किल स्विच को, और एक आउटपुट यही स्विच ऑन करने पर दोस्तों आउटपुट निकल के रिले में जाता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए। अब जैसे ही किल स्विच को ऑफ से हम ऑन करते हैं तो ऑन करते ही दोस्तों ये किल स्विच है, यानी कि ये भीतर से ही दोस्तों यहाँ वायर के भीतर से ही कनेक्शन रहता है दोस्तों, भीतर से ही कनेक्शन रहता है, ये सेल्फ स्विच को दोस्तों करंट मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे तो सेल्फ स्विच जब हम प्रेस करेंगे तो सेल्फ स्विच यानी कि बाहर आउटपुट बॉडी अर्थिंग ये वाला वायर में निकालता है दोस्तों। देखिए इतना सारा वायर है, लेकिन हमको पहचानना होगा कि कौन वायर में बॉडी अर्थिंग निकाल रहा है, सेल्फ यानी स्टार्ट होने के लिए वायर। ये दोस्तों डीपर स्विच ना सिर्फ बॉडी अर्थिंग आउटपुट निकालता है दोस्तों, बॉडी अर्थिंग आउटपुट निकालता है। तो देखिए जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही दोस्तों ये वाला में सिग्नल दोस्तों यानी कि बॉडी अर्थिंग निकल रहा है। तो यही दोस्तों हमको चेक करना है कि ये डीपर स्विच आउटपुट बॉडी अर्थिंग निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, सिर्फ यही चेक करना है दोस्तों, ठीक है, उसे हमको पता चल जाता है। तो देखिए इसमें बॉडी अर्थिंग आता है ये पूरा बैगनी कलर के वायर में, और यहाँ देखिए दोस्तों ये साइड में है, ठीक है, और यहाँ साइड में दोस्तों देखिए यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए है पिन के जरिए से दोस्तों, कनेक्ट करके यहाँ से ले आके ये देखिए दोस्तों टेस्टी लैंप को एक बॉडी अर्थिंग दे दी है। देखिए दोस्तों ये टेस्टी लैंप को एक बॉडी अर्थिंग दे दिया है, यानी कि सेल्फ स्विच से जो आउटपुट बॉडी अर्थिंग निकाल रहा है हम यहाँ कनेक्ट कर दिए, और एक दोस्तों यहाँ 12 वोल्ट करंट यहाँ से कनेक्ट कर दिया है बैटरी के प्लस टर्मिनल से, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए ये किल स्विच ऑन है और ये सेल्फ स्विच है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम सेल्फ स्विच प्रेस करेंगे तो ये टेस्टी लैंप जगेगा, यहाँ देखिए दोस्तों
ये हम आपको बता देते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है कि दोस्तों ये डीपर स्विच, ये सेल्फ स्विच सही है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों हम ये किल स्विच को हम ये ऑफ करेंगे, तो ऑफ करेंगे तो ये टेस्टी लैंप नहीं जगेगा दोस्तों। यहाँ देखिए ये नहीं जग रहा है। अब ये किल स्विच हम यहाँ ऑन करेंगे और ये जगेगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये पल्सर बाइक का डीपर स्विच है दोस्तों। आप 220 में भी ये डीपर स्विच देखने को मिल जाएगा, 150 में भी ये डीपर स्विच देखने को मिल जाएगा, 180 में भी ये डीपर स्विच देखने को मिल जाएगा, 200 सीसी में भी ये डीपर स्विच देखने को मिल जाएगा। तो हमारे मार्केट में पल्सर बाइक, बहुत सारे पल्सर बाइक है दोस्तों, और सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत काफ़ी ज़्यादा आता है पल्सर बाइक में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरह से ये डीपर स्विच चेक कर सकते हैं कि डीपर स्विच सही है कि खराब है। आप डिसाइड करके ही डीपर स्विच खरीद के ले आए और दोस्तों बाइक में फिटिंग करें। ठीक है, नहीं तो दोस्तों यानी कि कस्टमर के बाइक में ये डीपर स्विच सही रहता है और मैकेनिक भाई समझ नहीं पाता है, और दोस्तों बेकार में मैकेनिक भाई के पैसा वेस्ट चला जाता है दोस्तों। ठीक है, हम ये सेल्फ स्विच प्रेस करेंगे तो ये देखिए टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जब जग रहा है तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये डीपर स्विच पूरा सही है, डीपर स्विच की प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम लेके दोस्तों। ठीक है, अगर इसी तरह से जब आप चेक करेंगे और ये एलईडी बल्ब नहीं जग रहा है तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि ये डीपर स्विच खराब हो चुका है दोस्तों। यहाँ के जो मैग्नेटिक का जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है दोस्तों। और कभी कभार क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में वायर भी कट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए ये डीपर स्विच हम ही लोगों ने चेंज किए हैं दोस्तों, लेकिन ये डीपर स्विच सही है। ठीक है, यहाँ वायर कट है दोस्तों, हम आपको बता दे, देखिए ये सेल्फ स्विच का ही वायर दोस्तों देख सकते हैं, बैगनी कलर के वायर यही यहाँ से कट है दोस्तों। और एक 12 वोल्ट करंट देखिए दोस्तों जो इनपुट मिलता है स्विच को, ये भी कट है। तो ये भी आप चेक कर लेना दोस्तों, यही खराब है, ये हो नहीं सकता है दोस्तों, ये बीच में भी वायर कट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।